अमेजिंग स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं शशांक आपके लिए लेकर के आया हूं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी ही वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दे देना, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है आपके सामने वो होने वाला है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, गांधी जी, सलमान खान, ऋतिक रोशन और बेन किंग्सले। ये चार ऑप्शंस हैं। इनमें से राइट आंसर जो होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है बेन किंग्सले। ऑप्शन नंबर डी जो होने वाला है वो राइट आंसर इसका होने वाला है, बेन किंग्सले। फ्रेंड्स, बेन किंग्सले जो हैं वो एक फिल्म कलाकार हैं, साथ ही उन्होंने बहुत सारी फिल्में जो हैं वो करी हुई हैं, जिसमें से एक फिल्म ये जो है गांधी भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। तो जापान पर परमाणु बम जो गिराया गया था वो 1945। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 1945 में क्या था, जापान पे परमाणु बम गिराया गया था। अब फ्रेंड्स, जापान के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जापान जो है वो एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। जापान जो है वो एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। साथ ही यह 4 बड़े और लगभग 6449 छोटे द्वीपों के समूह से बना हुआ है। और फ्रेंड्स, जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है, और इसके कुछ मुख्य शहर जो हैं, ये 2 मुख्य शहर हैं, ओकाशा और क्योटो। ये 2 मुख्य शहर जापान के हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित हैं। हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर जो इसका होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। तो फ्रेंड्स, धनराज पिल्लई जो हैं ये हॉकी से रिलेटेड हैं। और फ्रेंड्स, धनराज पिल्लई के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि धनराज पिल्लई जो हैं वो भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, और साथ ही ये भारत के पूर्व हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है वो 16 जुलाई 1968 को हुआ था। साथ ही इस समय ये भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 10, 12, 13 और 15। तो राइट आंसर इसका जो फ्रेंड्स होने वाला है वो होने वाला है 5 जो है उसका राइट आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका है 5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है और इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए यह विद्यार्थियों द्वारा 5 सितंबर को मनाया जाता है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जो जन्म था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी वजह से उनकी याद में हम लोग क्या है, शिक्षक दिवस को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस है कमल, चमेली, गुलाब और लीली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कमल। कमल फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। तो अगर राष्ट्रीय पुष्प आपको बता दिया है तो फिर साथ ही आपको राष्ट्रीय पशु के बारे में भी बता देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पशु जो हमारा है वो है हमारा बाघ। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ को हम लोग राष्ट्रीय पशु मानते हैं। और दूसरा चीज, राष्ट्रीय हमारा पक्षी, जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा कौन है, वो है फ्रेंड्स हमारा मोर। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, जिससे आपको एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल क्लियर करके आए वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, कावेरी, सतलज, पांडु और गंगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। सतलज नदी पर फ्रेंड्स क्या है, भाखड़ा नागल बांध जो है वो स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान पर है।
यानी कि वो सिंधु सभ्यता का स्थान है। साथ ही वो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की फ्रेंड्स कैपिटल के बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। बाकी अब अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं कैलिकट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मैसूर की गुफा। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का स्थान है एक। ठीक है, वो कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, खैबर दर्रा जो है वो कहां पर स्थित है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, और चीन और अमेरिका के बीच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए की तरफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो फ्रेंड्स जो खैबर दर्रा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अफगानिस्तान की बात कर ले तो अफगानिस्तान जो नाम है ये काफी पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1900 ईस्वी से पहले अफगानिस्तान का नाम कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि अफगानिस्तान एक कंट्री भी है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो काबुल है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में अफगानिस्तान की एक न्यूज निकल के आ रही है, वो ये है कि तालिबानियों ने क्या कर लिया है, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। तो फ्रेंड्स वो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन है आपके पास गंगा, यमुना, कावेरी, और एक ऑप्शन आपके पास गोदावरी भी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। फ्रेंड्स यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीप पठारों से नहीं निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रायद्वीप पठारों से नहीं निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मानसून की हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं। तो मानसून की हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं, ग्रीष्म ऋतु की हवाएं, शीत ऋतु की हवाएं, उत्तरी पठार की हवाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु की हवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मानसून की जो हवाएं होती हैं वो किसकी हवाएं होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, रूस का साइबेरिया शहर दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, खेलकूद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए, जलवायु के लिए, और इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। तो फ्रेंड्स वहां पर क्या है, रूस की जो साइबेरिया शहर है वो बहुत ही अत्यधिक ठंडा पाया जाता है। ठीक है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इस कारण इसे हम लोग दुनिया भर में उसकी ठंडी जलवायु के कारण उसे क्या है जानते हैं। अब रूस की बात आई है तो रूस की बात कर लें तो रूस की जो जनसंख्या है वो लगभग 146.7 मिलियन है। ठीक है फ्रेंड्स, 146.7 मिलियन रूस की जनसंख्या है, और यह दुनिया का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, तो ये दुनिया का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, तो अगर ये 9वें स्थान पर है तो हम लोग अपने भारत की बात करें तो फ्रेंड्स भारत जो है वो आबादी में दूसरे नंबर पर है। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्स्ट नंबर पर कौन है, सभी को पता है, चाइना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, यह यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि यह यूरोप का जो है वो सबसे आबादी वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है। ठीक है, मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है। तो ये 4 मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स जो रूस से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सन 1857 का विद्रोह क्या है, यानी कि 1857 का रेवोल्यूशन क्या है। इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे 1857 की क्रांति क्या है, और उसके बाद अगर इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे उसको तो वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, झांसी की रानी का अंग्रेजों से विद्रोह, भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सैनिकों से विद्रोह, अमेरिकी सैनिकों का ब्रिटिश सैनिकों से विद्रोह, रूस सैनिकों का यानी कि रूस के सैनिकों का भारतीय सैनिकों से विद्रोह। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाने वाला है
वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी की तरफ। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सैनिकों से विद्रोह। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, 1857 के रेवोल्यूशन में यह हुआ था कि भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों का क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अब 1857 के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता दें। तो 1857 की जो घटना थी वो ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ी अहम घटना थी। ठीक है, ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ी घटना थी। साथ ही इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, यानी कि 10 मई ऐसा दिन था जिस दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो इसी क्रांति को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। तो ऑप्शंस आपके लिए हैं, ताले बनाने के लिए, लालटेन बनाने के लिए, एलईडी बल्ब बनाने के लिए, साबुन की फैक्ट्री के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ताले बनाने के लिए। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अलीगढ़ एक मशहूर शहर है जो कि ताले बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है। ठीक है, जिसे ताले और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलीगढ़ में बनती है, पर मोस्टली जो होता है वहां पर ताले का उत्पाद सबसे ज्यादा होता है। वहां पर फैक्ट्रियां ताले की बहुत ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आया है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। भारत का जो धान का कटोरा है वो उसको आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्तर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यानी कि उत्तरी तरफ जो है वो इसके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं। साथ ही पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल हम लोग इंग्लिश में इसको बोलेंगे। और इस राज्य की क्या है, 4 राजधानियां हैं, हैदराबाद, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। ये 4 राजधानियां हैं इस राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास 10, 12, 15 और 8। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी की तरफ। और 8 ग्रह हैं क्या हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में हमारे क्या है, 8 ग्रह हैं सौर परिवार में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई कहां पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, और 2 ऑप्शंस हैं वाराणसी और कानपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, वाराणसी। वाराणसी में क्या है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये है कि बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, बंगाली, उड़ीसा के लोग, पंजाब के लोग, सिख धर्म के लोग। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म के लोग। सिख धर्म के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सिख धर्म के लोग जो हैं बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा जो है वो किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, अबुल फजल, फिरदौसी, मुंशी प्रेमचंद, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, लखनऊ, ईटानगर, पटना, इम्फाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी की तरफ, इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। तो फ्रेंड्स अब बात करें लखनऊ, तो फिर लखनऊ किसकी राजधानी है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, और पटना, पटना भी एक राजधानी है। वो कहाँ की राजधानी है, वो है बिहार की राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मणिपुर के बारे में बात कर लें
तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर जो है वो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। और मणिपुर के पड़ोसी राज्य जो है वो कौन है? नागालैंड, और दक्षिण में मिजोरम। यानी कि उत्तरी तरफ जो है वो उसके नागालैंड पड़ता है, साथ ही दक्षिण की तरफ में मिजोरम पड़ता है। और पूर्व में इसकी सीमा जो है म्यांमार से मिलती है। साथ ही इसका क्षेत्रफल जो है वो 22,437 वर्ग किलोमीटर और 8,638 मील है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है फ्रेंड्स? 22,437 वर्ग किलोमीटर और साथ ही 8,638 मील है।